हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 4 को जर्नल एक्सेप्शंस। पिछले लेक्चर में हमने किया था सेक्शन 76, जिसमें हमने किया था बाउंड बाय लॉ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इस लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन 79। सेक्शन 79 और 76 लगभग सेम है, लेकिन उसमें सेक्शन 76 में क्या होता है, पर्सन बाउंड बाय लॉ होता है, और यहाँ पे 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। तो ये लेक्चर 12 है। तो आइए देखते हैं। जो सेक्शन 77 जो कहता है 79 ये एक्चुअली 77 नहीं है, 79 है। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो कोई भी एक ऐसा एक्ट किया गया है किसी पर्सन के बारे में जो जिसको लगता है कि वो जस्टिफाइड है उसको करने में, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से भी वो अपने आप को जस्टिफाइड मानता है, तो वो ऑफेंस उसका नहीं माना जाएगा। वो जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में सेक्शन 79 में कवर होता है। तो दोनों की देखिए आप वर्डिंग्स देखेंगे, 76 और 79 की लगभग सेम है। उसमें दिया गया नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, और इसमें 79 में दिया गया नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इसमें 79 में बेयर एक्ट में हम देखेंगे तो एक इलस्ट्रेशन दी गई है। ए सी जेड कमिट्स व्हाट अपीयर्स टू बी ए मर्डर। तो ए क्या करता है, जेड को देखता है, वो किसी को मार रहा होता है जेड, तो ए को लगता है कि वो उसका मर्डर कर रहा है, जबकि जेड क्या कर रहा था, अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको मार रहा था। तो वो क्या करता है, उसको अरेस्ट कर लेता है या उसको पकड़ लेता है और उसको रोकता है। तो मे बी ये उसके लिए ऑफेंस, वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, लेकिन वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, अपने ए जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो उसको ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसमें अगर उसके द्वारा कोई भी ऐसा हो जाता है एक्ट से, उसको बचाने के लिए जेड के ऊपर वो कोई अटैक कर देता है उसको रोकने के लिए, तो वो ऑफेंस उसका नहीं माना जाएगा। तो एक इसमें इलस्ट्रेशन दी गई थी, ठीक है। और सेक्शन 79 के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या जरूरी है सेक्शन 79 में। तो सबसे पहला जो है जस्टिफाइड बाय लॉ, जो भी एक्ट है, जो एक्ट किया जा रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट्स है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है गुड फेथ, कोई भी एक्ट किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है। और जस्टिफिकेशन है, जो जस्टिफाइड जो एक्ट है वो क्या है, लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ना कि ऐसे ही कि मैं हर एक को लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूं, लेकिन वो लीगली जस्टिफाइड होना चाहिए वो एक्ट। तो इसमें एक केस दिया गया है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोराघासी का, इसमें एक केस दिया गया है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस सोराघाटी का, जिसमें बताया गया पर्सन हाइडिंग बिहाइंड ए बुश, किसी के कुछ लोग किसी उसके झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, तो किसी को लगता है कि इसके पीछे एनिमल्स हैं, जानवर छिपे हुए हैं और वो उस पर अटैक कर देंगे, तो इसलिए कोई आदमी उसको शूट कर देता है। तो उसका जो ये एप्रीहेंशन था कि अगर वो शूट नहीं करेगा तो वो जानवर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो वो शूट करता है, तो उसका जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो जो 76 और 70 सेक्शन है ऑलमोस्ट सेम है, बट बोथ प्रोवाइड डिफेंस फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन। जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन है उसके लिए वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट सेम है वैसे तो 76 एंड 79। A careful study would reveal that under both sections a person claim exemption from criminal liability against an act forbidden by law by reason of mistake of fact। exemption किस ग्राउंड पे क्लेम करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ग्राउंड पे वो क्लेम करता है। बट अंडर सेक्शन 76 ए पर्सन एक्ट्स अंडर लीगल कंपल्सन, 76 में बाउंड बाय लॉ है, उसको करना ही है वो एक्ट, जबकि 79 में जो है वो लीगली 79 एक्ट्स अंडर लीगल जस्टिफिकेशन, 79 में वो लीगली जस्टिफाइड है। अंडर 76 ए पर्सन एक्ट्स बिकॉज ही बिलीव्स ही मस्ट एक्ट, उसमें 76 में उसको लगता है कि उसको ही मस्ट एक्ट, उसको काम वो एक्ट करना ही है।
वेयर एज अंडर 79 ए पर्सन थिंक्स ही हैज जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंग। 79 में वो उसके पास एक जस्टिफिकेशन होता है, इसलिए वो एक्ट करता है। तो ये 76 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, 79 ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 77 और 78 करेंगे। तो अभी तक अगर आपने ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।